हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। हाउ टू गेट 70 आउट ऑफ 70। देखिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये तो आप लोगों को सबको पता चल ही चुका होगा, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। बट आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी जो आंसर शीट आपको मिलेगी उसमें हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए। टॉपर्स की कॉपी भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वो लोग फॉलो करते हैं। वो चीज अगर हम लोग भी फॉलो करेंगे तो हमारे भी मार्क्स अच्छे आएंगे। बहुत बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हैं कि भैया पेपर तो हमारा अच्छा गया है बट मार्क्स उतने नहीं आए जितना हम सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन में या आंसर राइटिंग में कोई ना कोई कमी हमने रख दी होगी। तो आज का वीडियो इसलिए मैं इतनी जल्दी बना के लेके आया हूं कि आप अभी से ही जो प्रैक्टिस करो वो इस चीज को दिमाग में रखते हुए करो। तो आइए देखते हैं। देखो, आपके सामने मैंने एक आंसर शीट का एक रफ वर्जन लिया है कि कुछ इस तरीके से हमारी बोर्ड की कॉपी हमें दिखेगी। तो सबसे पहले तो किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको जो भी आप पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा सा टाइटल जो है वो अच्छे से लिखना है बॉक्स में, सेक्शन ए, जिससे एग्जामिनर जब चेक करेगा तो ही मस्ट बी अवेयर कि हाँ ठीक है भाई, सेक्शन ए को मैं मार्क्स दे रहा हूं। दूसरा, मेरा जो सजेशन रहता है मेरे बच्चों को कि आपको मार्जिन जो है, थोड़ा सा मार्जिन जो है वो दोनों तरफ अच्छे से लाइन खींच के लिख दीजिएगा कि जब एग्जामिनर आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो अटेम्प्ट किया है, आपने जो उसका आंसर लिखा है, तो जब वो मार्क्स दे तो उसको मार्क्स क्लियरली वो यहां पर आपको मार्क्स अलॉट कर दे कि जब वो टोटल करेगा तो ही मस्ट बी अवेयर, ही और शी मस्ट बी अवेयर कि हाँ भाई मेरे बच्चे के जो है वो मार्क्स इस तरीके से, इसमें 1 मार्क्स है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है। तो अगर आप लोग उसको ईज प्रोवाइड करो कि हमने आपके लिए जगह छोड़ दी है, हम पेपर अच्छे से करके आए हैं, आप अच्छे से मार्क्स दे दीजिए और लास्ट में कैलकुलेट कर दीजिए। तो पहला तरीका तो क्या है कि सेक्शन प्रॉपर मेंशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए मोस्टली आपका एमसीक्यूज बेस्ड रहता है, तो बच्चे इसमें एक और बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन नंबर 3 सी। अरे दिस इज नॉट द वे टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज। लेट मी टेल यू भाई, आपने रफ में भी तो सॉल्व किया ही है ना, कोई बात नहीं। बी कैसे आया भाई? बी ऑप्शन है कि मोलैलिटी ऑफ द कंपोनेंट ए इंक्रीजेस, तो लिख दो ना अच्छे से, क्या दिक्कत है भाई? फॉर एग्जांपल KH इज द स्लोप, तो इसमें लिखने में क्या जा रहा है? ऑप्शन बी ये है तो उसको लिख भी दो। अगर कोई न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर सी आ रहा है तो वो लिख दो। कैसे आ रहा है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू टीबी की वैल्यू माइनस ये वैल्यू और इक्वल टू दिस, बोल्ड में लिख दो आंसर। बेटा इनफ टाइम है अपने पास, आपको एक ही मौका मिलता है बोर्ड एग्जाम देने का और मैं चाहता हूं एक ही मौका मिले। तो आप लोग जो भी रिप्रेजेंट करो वो प्रॉपरली और नीट एंड क्लीन करो। ये कहानी है अपना सेक्शन ए की। बाकी जब अपन लॉग क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप कन्वर्जेंस की अगर अपन बात करें कि हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, तो फिर अगर वहां पर सेक्शन मेंशन करना है, लेट से क्वेश्चन नंबर 23 आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर लेट से आइडेंटिफाई कंपोनेंट ए बी और सी, कुछ ऐसे कर रहे हो, तो इसके अंदर आप कौन सी रिएक्शन यूज करो? तो लिख दो यूजिंग रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, ये लिख दो। ये लिखने में क्या जा रहा है, उस एग्जामिनर को पता चलेगा कि मेरा जो स्टूडेंट है उसको प्रॉपर नॉलेज है। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 करो तो एक लाइन खींच दो, ठीक है, एक प्रॉपर लाइन खींच दो कि दोनों जो आंसर है उसमें प्रॉपर गैप हो, प्रॉपर क्या हो, गैप हो, जिससे वो मिक्स ना हो पाए। कई बार क्वेश्चन बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 लॉन्ग लिखा और क्वेश्चन नंबर 24 भी यहां लिख दिया। अरे कंजूसी नहीं करनी है, आराम से दो दो लाइन छोड़ो। अब इसमें क्या होगा, गलती क्या कर देता है, कई बार एग्जामिनर चेक कर दिया, उसको लग रहा है एक ही क्वेश्चन है, लो 3 नंबर दे दिए, फिर वही यार रीचेकिंग या रीटोटलिंग का चक्कर। मैं कह रहा हूं कि हमें रिप्रेजेंट ही इस तरीके से करना है कि प्रॉपर गैपिंग हो, प्रॉपर स्पेसिंग हो, साइड में मार्जिन छोड़ रखा हो, तो एग्जामिनर जो है प्रॉपर मार्क्स अलॉट करे आपको। जैसे फिर उसके बाद अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करोगे, स्पेशली न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में मेंशन करना कि क्या क्या गिवन है। जैसे गिवन क्या है, परसेंटेज W/W गिवन है सर इतना 4%, उसके बाद मोलैलिटी की वैल्यू गिवन है स्मॉल m वो, उसके बाद यूजिंग फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला लेट से मोल फ्रैक्शन का कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यूजिंग फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इक्वल टू Na/Na + Nb। ये पूरा लिखना है बच्चों, ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट बस
एक्स ए की वैल्यू निकाल के रख दी और भाई हमारे तो 3 नंबर पक्के आ जाएंगे। हाँ हो सकता है और मैं खुद चाहूंगा कि आपको पूरे में से पूरे नंबर दे, बट वाई टू टेक रिस्क। तो प्रॉपर आप क्या करो, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो भी एग्जाम में गिवन है और पूछा क्या है, हर चीज स्पेसिफाई करके आओ। एक गलती और बच्चे क्या करते हैं, जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा, जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर प्लीज आप बॉक्स में डिफरेंस करके आएंगे। मेरा सजेशन ये है कि लेट्स से ए ये x है और ये कोई y है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो इस तरीके से बोल्डली इन दोनों को लिखिए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 डिफरेंस लिखिए, फिर थोड़ी लाइन छोड़िए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, फिर लिखिए थोड़ी लाइन, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। इस तरीके से प्रॉपर इवैल्यूएशन करना है। काटा कूटी कम से कम कीजिए। अगर कुछ हो भी जाती है गलती, जैसे डेल्टा वी लिख दिया, डेल्टा एच लिखना है, कोई ना एक सिंगल कट करके डेल्टा एच लिख दो। ऐसे कोई हार्श नहीं होता एग्जामिनर, चेक करने वाला इज नॉट टू हार्श, तो आराम से, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी को आराम से टेक केयर कीजिए। और मैं एक आपको एक टॉपर्स की आंसर भी दिखाना चाहता हूं। देखो ये सीबीएसई बोर्ड ने अपनी साइट पे लगाया, तो देखो इस बच्चे ने या बच्ची ने प्रॉपर देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर पूरा 4% W/W लिखा है, कंसिडरिंग 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सुक्रोज, मास ऑफ वाटर कितना है, 100 में से माइनस करके इसने सब बता दिया है। ये मान रही है कि एग्जामिनर भी मेरी तरह आपकी तरह एक बच्चा है जिसको मैं अपने आंसर राइटिंग की हेल्प से एक्सप्लेन करने जा रही हूं, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन इस बच्ची ने किया है। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन NS/mw इन kg। इसने थोड़ी सी इसमें क्या और प्रॉपर कर सकती थी ये बच्ची, यहां पर NS क्या है और MW क्या है ये भी मेंशन कर दो अपन, और भी मतलब है ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। प्रॉपर इस बच्ची ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो ये कॉपी मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया था कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर इसने पहला डायमैग्नेटिक लिखा है, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा इसने वो मेंशन किया है। सेकंड में मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, रीजन भी बहुत अच्छे से ब्रैकेट में चिलेट इफेक्ट लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मतलब हर चीज उसने एग्जामिनर को स्पेसिफाई करके दी है कि एग्जामिनर जो है कहीं भी गलती से इसके नंबर ना काट ले बच्ची के। तो बहुत अच्छे से इसने रिप्रेजेंट किया है जो अपनी कॉपी है, ठीक है। देखो इस तरीके से, देखो आप देख रहे हो ना, हर आंसर के बाद ये आंसर है, लाइन छोड़िए, स्पेसिंग, तो प्रॉपर स्पेसिंग है, प्रॉपर स्पेसिंग। तो ये चीजों पे आप लोग ध्यान देना। आंसर राइटिंग विल मेक यू सक्सेसफुल। तो दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। तो ये वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के, क्योंकि मैंने देखा है पढ़ाई सब कर रहे हैं, एफर्ट सब कर रहे हैं, बट उनका एफर्ट का रिजल्ट उतना ही आए जितना वो बच्चे बेचारे एफर्ट कर रहे हैं। अगर हम 80% पेपर करके आ रहे हैं तो हमारे 80% नंबर आने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा, मेरा एफर्ट अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर देना।